हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर पेंस। आज चैप्टर 5 अ वंडरफुल गिफ्ट का क्वेश्चन आंसर और बुक एक्सरसाइज को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो में। और इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हो गया है, आप प्लेलिस्ट में विजिट करके उसको एक्सेस कर सकते हैं या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक कीजिए, वहाँ से आपको इसका लिंक, एक्सप्लेनेशन लिंक आपको मिल जाएगा। वहाँ ज्वाइन बटन का भी लिंक आपको मिलेगा। आप चाहें तो चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं मिनिमम 119 रुपी पे करके, अगर आपको इच्छा है तो। ऐसे भी आप लाइक और शेयर करके सपोर्ट कर सकते हैं मुझे। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करने के बाद अब एक्सरसाइज को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कंप्लीट दिस सेंटेंसेस है यहाँ पे, इसको हम लोग देख लेंगे। फर्स्ट में है, व्हेन बेंजामिन सॉ हिज बेबी सिस्टर ही वांटेड टू ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ हर बिकॉज ऑफ हर लवली फेस एंड लवली लिटिल हैंड्स। Number 2, Benjamin used a piece of cardboard and charcoal to draw the picture because he had no paper and no pencil. Third, when his mother first saw the picture Benjamin drew, she was so overjoyed that she hugged him and kissed him. Benjamin's mother worried about the picture he drew because in the past painting and singing were not appreciated. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है इस चैप्टर का समझने के लिए, क्योंकि बेंजामिन्स के मदर और फादर को पसंद नहीं था उसका पेंटिंग करना, ड्राइंग करना या सिंगिंग, क्योंकि पास्ट के समय में, पुराने समय में पेंटिंग करना, सिंगिंग करना, इसको अप्रिसिएट नहीं किया जाता था, अच्छा नहीं माना जाता था, ठीक है, टाइम वेस्टिंग माना जाता था। नंबर 5, बेंजामिन्स गिफ्ट वॉज डिस्कवर्ड बाय द प्रीस्ट व्हेन ही लुक्ड द पिक्चर फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएगा। अभी इंजॉइंग द टेक्स्ट जो है, इसका ए बी सी का आंसर जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप यहाँ से आप देख करके लिख सकते हैं, ठीक है। ए जो है वो मैं रीड कर देता हूँ। ए में दिया गया है, देन ही थॉट व्हाट अ प्रिटी पिक्चर ही कुड मेक ऑफ हिज सिस्टर्स लवली फेस एंड हर लिटिल हैंड्स। नंबर बी, he was so busy drawing that he did not think of anything else. Number C, his mother was so overjoyed that she hugged and kissed him. ये तीनों का ये ऊपर आंसर है। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग जो है, फ्रेजेस को मैच करना था, तो इसका मैंने डायरेक्टली ए बी सी डी करके ऐसा इधर साइड में इसके लिख दिया है मैंने। मैचिंग करने से थोड़ा सा गिचपिच हो जाता है, इसीलिए। ईटिंग टू मैनी स्वीट्स का आंसर होगा सी। सी क्या है? ये वाला, नॉट वेरी गुड फॉर योर टीथ। इसके बाद ये फिल इन द ब्लैंक्स भी हो गया है, आप इसको चेक कर सकते हैं। फॉर माई हेडेक बाय 7 विथ ए स्माइल एट अ हाई स्पीड अक्रॉस द रिवर। ये फिल इन द ब्लैंक्स, सॉरी, यहाँ पे जो है ये जो ब्लू में लिखा हुआ है, इसको रिप्लेस करना है यहाँ से वर्ड्स चूज करके, ठीक है। तो टर्न रियल का हम लोग क्या रिप्लेस कर रहे हैं? कम ट्रू। यहाँ पे मैनी ईयर्स अगो को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं किससे? अ लॉन्ग टाइम अगो। ये वाला लिया, लॉन्ग टाइम अगो। इफ़ यू डोंट कीप के जगह पे हम लोग क्या ले रहे हैं? पुट अवे, यहाँ से पुट अवे। वी कैन सर्टेनली विजिट देम, इसका क्या ले रहे हैं? कॉल ऑन। कॉल ऑन का मतलब ही विजिट होता है। हु लुक्ड आफ्टर का टुक केयर ऑफ। इसके बाद यहाँ पे करेक्ट वर्ड्स फिलअप करना है, जो मैंने कर दिया। पहला ड्रॉ है, स्केच, ट्रेस, कलर, पेस्ट, है ना, पेंट। आप पॉज करके आराम से लिख लीजिए इसको। ये भी करवा दिया है मैंने, आप इसको भी देख सकते हैं। स्पेलिंग जिसका करेक्ट है उसको मैंने टिक कर दिया है, और जो रॉन्ग है, जो रॉन्ग वर्ड है, उसको मैंने सही करके लिख दिया है, ठीक है। ये देखो, ये सब रॉन्ग स्पेलिंग है।
इसका सही स्पेलिंग मैंने इधर लिखवा दिया। ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ये आप कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, तो प्लस सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक दीजिए। और आपको अगर चैनल को सपोर्ट करना है तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, मिनिमम फ़ी 119 रुपीज़ पे करके। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। हिज फादर एंड मदर डिड नॉट थिंक इट वॉज राइट टू स्पेंड मनी फॉर सच थिंग्स। वॉट वेर सच थिंग्स? वो सच थिंग्स क्या है? उनके मदर और फादर नहीं चाहते थे वैसे चीज़ों पे पैसे खर्च करना। तो वैसे चीज़ क्या है? सच थिंग्स। तो वैसे चीज़ क्या है? सच थिंग्स वेयर पेंटिंग एंड सिंगिंग। पेंटिंग और सिंगिंग पे वो लोग पैसे खर्च नहीं करना चाहते थे। नंबर 2, द पिक्चर ग्रीव एज द चारकोल टच द कार्डबोर्ड। पिक्चर बनते जाता है जैसे ही चारकोल जो है वो कार्डबोर्ड को टच करता है। व्हाट पिक्चर वॉज इट? कैसा पिक्चर था? द पिक्चर वॉज ऑफ बेंजामिन्स बेबी सिस्टर। बेंजामिन की बेबी सिस्टर जो थी उसका पिक्चर था। नंबर 3, बेंजामिन्स फादर डिड नॉट आंसर। बेंजामिन के फादर आंसर नहीं करते हैं। व्हाट क्वेश्चन डिड बेंजामिन्स फादर नॉट आंसर? कौन से क्वेश्चन था जिसका बेंजामिन का फादर आंसर नहीं करते हैं? Benjamin's mother showing the picture to Benjamin's father and asked। बेंजामिन की मदर वो पिक्चर दिखा करके बेंजामिन को फादर को पूछती है, इट लुक्स लाइक हर डजेंट इट? डजेंट इट? ये उसकी तरह ही दिखती है ना? इज इट वेरी रॉन्ग फॉर बेंजामिन टू डू सच थिंग? क्या ये गलत है इस तरह की चीज़ बेंजामिन जो कर रहा है, ये सब ड्राइंग कर रहा है, ये सब क्या गलत है? ये क्वेश्चन था और इसके आंसर में बेंजामिन के फादर ने कोई रिप्लाई नहीं किया, कोई आंसर नहीं दिया। जब आप देखेंगे, जब आप चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखेंगे ध्यान ध्यान से, तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा। बेंजामिन का फादर कोई रिप्लाई नहीं करते हैं क्योंकि अंदर ही अंदर उनको भी पसंद नहीं था कि बेंजामिन ड्राइंग करे या पेंटिंग या सिंगिंग करे। द priest looked at the picture for a long time. Why do you think the priest did this? priest जो था वो पिक्चर को बहुत देर तक देखता रहा। आपको क्यों लगता है क्यों ऐसा देखता रहा? तो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया यू, तो आप इस पे अपने हिसाब से आप आंसर लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी, बेंजामिन वॉज अ लिटिल बॉय एंड ही ड्रॉन अ ब्यूटिफुल पिक्चर ऑफ हिज सिस्टर विच वॉज सरप्राइजिंग टू एवरीवन। तो बेंजामिन ने इतना अच्छा पिक्चर बनाया था अपनी बहन, छोटी बहन का, कि वो बहुत ही सरप्राइजिंग था सबके लिए। दैट्स वाई द प्रिस्ट लुक्ड एट द पिक्चर फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसीलिए प्रिस्ट जो है उस पिक्चर को बहुत लंबे समय तक देखता रहा। नंबर 5, एंड द वर्ड्स ऑफ द प्रिस्ट केम ट्रू। वो जो प्रिस्ट था उसका बात सच हो गया एक दिन। व्हाट वेर दिस? वो वर्ड्स क्या था? व्हाट वर्ड्स वेर दिस? हाउ डू यू थिंक बेंजामिन फेल्ट आफ्टर हिज पेरेंट्स स्पोक टू द प्रिस्ट? और आपको क्या लगता है कि बेंजामिन कैसा फील करता होगा जब उसके पेरेंट्स जो है प्रिस्ट से बात किए? द वर्ड्स ऑफ द प्रिस्ट वेयर, दिस चाइल्ड हैज़ अ वंडरफुल गिफ्ट, लेट अस होप दैट बेंजामिन विल ग्रो अप टू बी एन ऑनर टू आवर कंट्री। वो जो प्रिस्ट था उसने आशीर्वाद दिया था और उसने ऐसा बेंजामिन को बोला था उसके सर पे हाथ रख के कि ये जो बच्चा है इसके पास एक वंडरफुल गिफ्ट है और ये जो है हम लोग आशा करते हैं कि बेंजामिन बड़ा होकर के इस देश का गौरव बनेगा, इस देश का नाम रोशन करेगा। और सेकंड पार्ट का आंसर है, लास्ट पार्ट का आंसर है, आई थिंक बेंजामिन फेल्ट बैड when his parents spoke to the priest, but he would be very happy after listening the words of the priest। मुझे ऐसा लगता है कि बेंजामिन जो है शुरू में उदास हुआ होगा, ठीक है, जब उसके माता पिता प्रिस्ट से बात करने के लिए गए थे, क्योंकि बेंजामिन को पता था कि उसके माता पिता ड्राइंग नहीं पसंद करते हैं, है ना, उसी बारे में वो प्रिस्ट को बताने गए हैं। लेकिन बेंजामिन को तब बहुत अच्छा लगा जब प्रिस्ट जो है उसके फेवर में बोला और बोला कि वो देश का नाम रोशन करेगा इसी फील्ड में, इसी ड्राइंग के फील्ड में, और उसके पास एक वंडरफुल गिफ्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, डू यू थिंक बेंजामिन्स पेरेंट्स वुड हैव लेट हिम ड्रॉ पिक्चर्स इफ द प्रिस्ट हैड नॉट एक्सप्लेन टू देम अबाउट हिज गिफ्ट? क्या आपको लगता है कि बेंजामिन के पेरेंट्स उसको पिक्चर बनाने के लिए, ड्राइंग करने के लिए अलाउ करते अगर वो प्रिस्ट जो है वो उनके फादर मदर को एक्सप्लेन नहीं करते बेंजामिन के जो स्पेशल गिफ्ट है उसके बारे में? क्या लगता है आपको जो लगता है वही आपको आंसर करना है। एक्चुअली मैंने हेल्प करने के लिए आपको ऐसा लिखवा दिया है,
आप चाहें तो इसमें कुछ ऐड भी कर सकते हैं, कुछ कम भी कर सकते हैं और अपना आंसर भी इससे बना सकते हैं इसका हेल्प लेके। चाहे तो आप इसको भी लिख सकते हैं, ओके, ये भी ठीक है। आई थिंक बेंजामिन्स पेरेंट्स वुड हैव नॉट अलाउड हिम टू ड्रॉ पिक्चर्स इफ द प्रीस्ट हैड नॉट एक्सप्लेन टू देम अबाउट हिज गिफ्ट। तो मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि बेंजामिन के पेरेंट उसको अलाउ ही नहीं करते ड्राइंग करने के लिए, पिक्चर ड्रॉ करने के लिए, अगर वो प्रिस्ट उसके उसके स्पेशल गिफ्ट के बारे में, वंडरफुल गिफ्ट के बारे में बताए नहीं होते। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिए और कौन सा चैप्टर आपको चाहिए वो भी कमेंट कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।